हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में ब्लड से स्टार्ट किया था अपना सेशन। अब इस सेकंड सेशन में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस, डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स। अब देखिए आगे हम लोग क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स में जिसने ग्रैन्यूल्स होते हैं और वो बैक्टीरियाज और वायरसेस को किल करते हैं, और ए ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वो एंटीबॉडीज और टी सेल्स की हेल्प से, मोनोसाइट्स की हेल्प से क्या करते हैं, बैक्टीरियाज और वायरसेस को किल करते हैं। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में हमने देखा कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फ यानी कि लिम्फेटिक नोड से इनका जो है फॉर्मेशन होता है। और ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये इनका अलग फीचर है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स क्या है और इसमें एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है और एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या है, जो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, बैक्टीरियाज या वायरसेस या पैथोजेंस कह सकते हैं, तो इनसे फाइट करने के लिए हमारे ब्लड में ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। एंटीबॉडीज़ एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिसको इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। इम्यून का मतलब प्रतिरक्षा और ग्लोबिन का मतलब ये ग्लोबुलिन एक प्रोटीन्स होता है ये। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसी तरह एंटीजन्स भी होते हैं। तो एंटीजन्स आगे हम लोग ब्लड ग्रुप वाले सेशन में पढ़ेंगे। अभी एंटीबॉडीज़ है तो एंटीबॉडीज़ के टाइप्स देखते हैं क्या क्या हैं और इनकी क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पिछले सेशन में यहाँ पे देखा था ए ग्रैनुलोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स में क्या है, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीडी और आईजीएम। तो एक एक के बारे में, ये सब क्या है, एंटीबॉडीज हैं। आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबिन, ठीक। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज हैं। अब एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज। अगले स्लाइड्स में ये मेनली 5 प्रकार के हैं। आईजीए क्या है, इसे म्यूकोशल इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं। म्यूकोशा मतलब सिलेस्मा, यानी म्यूकोशल मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं। ये म्यूकोशल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, जहाँ पे नमी होती है, जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माउथ हो गया और इंटेस्टाइन्स, गट्स वॉल हो गया, तो इन सब में पाए जाते हैं। और ये आईजीए मेनली मदर्स मिल्क में, जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसे बॉडी की इम्यूनिटी जो है, बेबी की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, आईजीए की वजह से होता है। इसको देखिए हम लोग स्लाइड्स में देख सकते हैं। प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एट बॉडी सरफेस। आगे देखिए, आईजीए के बाद हम लोग देखते हैं आईजीएम। आईजीएम ये जो है लार्जेस्ट बॉडी एंटीबॉडीज होती हैं हमारे बॉडी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी एंटीबॉडीज कौन सी हैं। तो बड़ी कहने का मतलब ये नहीं कि इनके नंबर ज़्यादा होते हैं, ये इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। और ये क्या करते हैं, जो हमारे कोई भी बैक्टीरियाज या वायरस जैसे हमारे बॉडी में इंटर होता है, तो सबसे पहले ये अटैक करते हैं। तो ये सबसे पहले जनरेट होते हैं एम, जो इसको हम लोग आईजीएम कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आईजीएम के बाद आईजीजी। ये इनका जो है लॉन्ग टर्म तक ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडीज़ को। और इनका मेन फंक्शन ये है कि जैसे ही प्लेसेंटा से फीटस तक, यानी कि एम्ब्रियो तक, जो इम्यूनिटीज या एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो इसी के थ्रू की जाती हैं। इसका ये मेन फीचर है। और भी कोई एंटीबॉडीज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आईजीजी ही करता है। आईजीजी क्या करता है, क्रॉस हो जाता है प्लेसेंटा से कहाँ तक, एम्ब्रियो तक।
यानी कि बेबी को इम्यूनिटी किसके द्वारा मिलती है? आईजीजी के द्वारा, ठीक है। और ये आईजीजी में एक फंक्शन ये भी है कि ये लाइट वेट के होते हैं और ये संख्या में अधिक होते हैं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। आईजीजी के बाद आईजीडी और आईजीई। तो आईजीडी क्या है? आईजीडी ये बी सेल्स इसमें होते हैं। बी सेल्स हम लोग को पता है कि एंटीबॉडीज में जो फॉर्मेशन होता है वो बी सेल्स रिसेप्टर्स काम करते हैं, जबकि जब हम लोग टी लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं तो उसमें टी सेल्स का नाम आता है। ये टी सेल्स बी सेल्स क्या करते हैं? एंटीजन्स या पैथोजन से अटैक करके उसको किल करते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन है। और ये जैसे बी सेल्स होता है तो उसमें बी हेल्पर बी सेल काम करता है और टी सेल्स में हेल्पर टी सेल्स काम करते हैं जो इसे एक्टिवेट करते हैं। और आईजीई अगला हम लोग पढ़ते हैं एंटीबॉडीज, जिसका नाम है आईजीई। तो आईजीई क्या है? आईजीई का मेन फीचर ये है कि एलर्जिक रिएक्शंस के समय वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और कोई पैरासाइट्स इंटर करता है तो उससे भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये हिस्टामिन्स रिलीज करता है। तो हिस्टामिन्स क्या है? तो ये मास्ट सेल से इसका फॉर्मेशन होता है और मेनली इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकना, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को रोकना मतलब जैसे रक्त का ज़्यादा थक्का न बन पाए, इस वजह से मास्ट सेल से हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं, हिपैरिन्स रिलीज होते हैं। आगे ये हो गया हम लोग का एंटीबॉडीज। तो ये हम लोगों ने किस में पढ़ा? बी लिम्फोसाइट्स में। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे टी लिम्फोसाइट्स और ब्लड के कुछ अलग कंपोनेंट, प्लेटलेट्स, इन सब फीचर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।